पीले पीले तोड़ने हैं, पीले पीले तोड़ रहे हैं देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने जो है अपने लीमू जो है पहली बार तोड़े और ये देखें कितने ज़्यादा हैं और इनमें जो रस है ना, ये देखें अगर आप करीब से दिखाएं पता लगेगा इसमें रस कितना है। ये देखें ना रस है ना इसमें, ये देखिए कि जिस तरह से दबा रही हूँ ना पता लग रहा है। तो मेरे तो मुंह में खुद के भी पानी आ रहा है, बड़े मज़ेदार। अभी तो वैसे किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे आप सबने कमेंट में बताना है कि मैं इन लीमों का अभी मतलब क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ, ज़्यादातर मतलब कि किस चीज़ में इसको डालूँ और क्या इसको इस्तेमाल करूँ, क्योंकि अपने घर के फ्रेश हैं। अब मैं इनको ऐसे ज़ाया तो नहीं होने दूँ ना। क्या बनाना चाहिए मुझे इस लीमों से, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी है शाम का टाइम, पहले मैं जी रख लेती हूँ इनको और जो है ये गिलास और ये टमाटर ये सारे कुछ हटाती हूँ यहाँ से। ये अजलान ने जो है, अजलान ये भैया को दो जी, टोपी पहनो, अपनी कैप भी पहनो, ये भैया को देकर आओ जल्दी से। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, इधर तो करो, थैंक यू बोलते हैं जी, थैंक यू। अजान भैया इधर आ जाओ बेटा, ये लो बेटा इधर रखो। मेरे साथ साथ घूम रहे हैं जी, देखो इनकी चाल तो देखो, चलने का स्टाइल का देखें जी, इसको चलने का तरीका तो देखें इसका। अब मैं ये चरपाई जो है अंदर कर लेती हूँ। अजान इसको टोपी पहना दो, इसकी टोपी देखो, और आप भी कुछ पहन लो जर्सी। अजान इसको हंसवाओ नहीं, इतना नहीं हंसवाओ, जितना ये हंस रहे हैं ना फिर इसने उतना ही रोना है। इसको ज्यादा हंसवा रहे नहीं, रोएगा उतना। दरवाजा खुला हुआ ये, आप बुलाएं सूजी बाहर है। चल सूजी सूजी चल अंदर चलो घर, चलो 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 चलो। दरवाजा बंद कर दें। ड्राउ नहीं बेटा बेटा, ये जो इतना हंस रहा है ना, इसने इतना रोना है। मैंने आपको बोला ना आप कुछ पहन तो लो बेटा, जल्दी से पहनो, अपनी जर्सी पहनो जल्दी। अजान को तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, ना ही अजान को लगती है। मैं जो है अभी बना रही हूँ आलू के अंदर मैं थोड़ा सा वो डाल देती हूँ, मैं कह रही हूँ क्या लीमू वगैरह, ये इस तरह से कोई अच्छे तरीके से बनाती हूँ इसको। लाइट इसकी ऑन कर लेते हैं जी। अच्छा मेरे लिए मेहंदी लेकर आए, मेहंदी मैंने चेक की थी कि इस तरह से मेहंदी का रंग है। उस टाइम तो लाल लग रहा था, अभी मैंने हाथ धोए तो फिर उससे वो हट गई है मेहंदी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मम्मा पास आ जाओ, मम्मा के पास आएंगे। ये इस तरह से हमेशा करते हैं। अजलान अपने बाबा के पास जाते हैं, मुझे चिढ़ाते हुए यहाँ से अपने बाबा के पास चले जाते हैं। देखिए मेरे पास नहीं आते ये अजलान, मुझे चिढ़ाते हुए यहाँ से ही हो के फिर जाते हैं अजलान उधर बाबा के पास। अब भैया के पास चले गए माँ सद के। आ जाओ इधर आ जाओ, भैया के पास चले गए। चलो आ जाओ भैया, और आपका भी देखिए मैं वीडियो बनाती हूँ, भैया के पास जाते हैं या आप बाबा के। हाँ चलो चलो आ जाओ अजान, आप इधर चलें जी। अपने भाई के पास गए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो दोबारा करो दोबारा करो, हम ऐसे करते हैं अक्सर जो है ना अजलान के साथ। आ जाओ अजलान। डांस कर रहे हैं कि उसमें वो झुम्मा लगा रहे हैं, उधर ढोल बज रहा है, किसी की शायद शादी हो रही है ना। झुम्मा लगा के दिखाओ, डांस करके दिखाओ, डांस करो, डांस करके दिखाओ। शादी हो रही है ना, यहाँ पर ढोल बज रहा है। भैया जाओ, किसके पास जाओगे?
माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अब बैठ जाओ, बस बाय बाय कर दो सबको, बाय 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 बाय। बोलो मेरी वहाँ पर जी हांडी बन रही है, मैं वहाँ पर बना रही हूँ जी आलू। आज आलू का सालन बना रही हूँ मैं। पहले मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ फीका फीका सा, जलान के लिए निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम मिर्ची वगैरह ऐड करेंगे जी। जी जी किसने मारा मेरे बेटे को? तो मैं यहाँ पर जी बना रही हूँ आलू का सालन। अब इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, इसको हम ढक देते हैं, इसको बनने देते हैं। भाई प्यार देखेंगे दोनों भाइयों में, अल्लाह ताला दोनों भाइयों का प्यार इसी तरह से सलामत रखे, आमीन। और सबके बहन भाइयों में अल्लाह पाक इत्तेफाक रखे, आमीन। बच्चों की स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं ना, तो बस यही होता है ना कि धुंधें वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। वैसे तो इतनी कोई ज़्यादा धुंध हो रही थी, लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ शफाफ जो है मौसम हुआ। अल्लाह करे ऐसे ही रहे, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक होता है इस तरह का मौसम, सवारी के लिए भी और पैदल चलने वाले के हर किसी के लिए जो है ये ठीक नहीं होता। बीमारियां भी इसी से ही आती हैं, फॉग से। तो अल्लाह करे हमारे पंजाब का इसी तरह से जो है मौसम रहे। तो एहतशाम भी जो है बाहर अभी अपनी वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह करे तो मौसम ये अभी 2-4 दिन ऐसे ही रहे, हम लोग खैर खैरियत से यहाँ से चले जाएं, फिर दोबारा जो है मसला ना हो, दोबारा मसला ना बने। जी मैंने कहा बच्चों की जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं ना, अक्सर अमूमन ऐसा होता है ना कि वो फॉग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। छुट्टियों का दिन फॉग खत्म होगी, जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी फिर दोबारा स्टार्ट आ जाएगी और सर्दी भी आ जाएगी। पता नहीं है क्या बच्चों के साथ ही कोई मसला है। स्कूल जब जाते हैं सुबह सुबह ठंड में नाश्ता बनाओ, फिर उनको भेजो, बच्चे स्कूल गए और फिर जो है वो जाते हैं तो ख़तरे से बाहर नहीं होता, वहाँ से भी बीमारियाँ, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी यही होता है। और अब देखें जब बच्चों की छुट्टियां जब होती हैं तो फिर तो साफ शफाफ मौसम होता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा जो भी मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मेरी प्यारी कुछ बहनें जो कि कराची से हैं, वो कहती हैं कि जो है हमारे पास ना यहाँ पर फॉग होती है, ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो आप लोगों के पास दुआ होती है, कितने आप लोग एंजॉय करते होंगे, वो तो हमें पता है जितना हम लोग एंजॉय करते हैं। तो बस यही कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बंदे को निकलने का कमरे से दिल नहीं करता कि बंदा निकले और काम किस तरह से करे, लेकिन करने पड़ते हैं, फिर उठना पड़ता है, करना पड़ता है सब कुछ। तो बस यही है ना कि सर्दी जितनी नॉर्मल कराची और हैदराबाद में इस तरह से ना इसी तरह से हो ना, तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, सही मौसम होता है। हैदराबाद का भी वही मौसम होता है जो कराची का मौसम होता है। हैदराबाद कराची एक ही तो है जी, पास तो है ना जी। पंजाब तो फिर पंजाब। ये वाला जो है मैं साग डेली देखती हूँ, लेकिन साग हुआ ही नहीं है। तो एहतशाम ये वो हुआ है, क्या कहते हैं इसको, नज़र नहीं पड़ी होगी ना आपकी, अभी वो बाहर आ गई, इनकी पक गई है। मैंने नहीं देखा कि साग, मेरा इरादा था कि यहाँ से साग तोड़ूंगी और जो है बनाऊंगी, लेकिन वो जो है कि साग हुआ नहीं। जब मैं अपने गांव गई थी तो वहाँ पर ये था कि जो है साग हुआ ही नहीं था तब। तो फिर मैंने कहा इंशाल्लाह जो है वापस आएंगे ना हम लोग उम्रा करके, तो फिर इंशाल्लाह अपने घर में साग बनाएंगे। ये जेठा होगा असल में, इस वजह से ये पक गया है। जल्दी हो गया। हमारा सुहांजना भी देखें जी हो रहा है, जिसको कहते हैं ना मुरिंगा, ये देखें जी, ये हो रहा है, ये होते हैं इस तरह से मुरिंगा, ये हो रहा है। लेकिन ये इतना होगा, थोड़ा बहुत होगा। एक हांडी भी जो है बड़ी मुश्किल से, आधी हांडी बनेगी, इतना नहीं बनेगा। निकल तो आएगी ना, एक तो शुक्र अल्लाह का बच गया है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, बच गया है। और वो वाले भी देखें अभी हो नहीं रहे, इसकी भी लकड़ी जो है टूटी हुई है। बकरियां आती हैं ना, तोड़ देती हैं नीचे नीचे से, सारा बकरियां ये खा रही हैं। ये आधी हांडी में नहीं तो एक पिन्नी भी नहीं होगी। देखना तो सही, इंशाल्लाह हो जाएगी अच्छा खासा। हाँ जी, अच्छा खासा हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे नहीं लग रहा वैसे। परिंदे सुबह सुबह इतना मज़े के अच्छे लगते हैं ना, तो ये देखिए उड़ते हुए जा रहे हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं। इनको ठंड नहीं लगती होगी परिंदों को, इनकी भी अपनी वो है ना कि सुबह सुबह चाहे ठंड है चाहे गर्मी है चाहे कुछ भी, ये लोग बाहर निकल आते हैं अपने रोज़ पानी के लिए। इनका निज़ाम ही ऐसा है, इनको ठंड लगती तो होगी, क्यों नहीं लगती होगी। अल्लाह की तरफ से इनके इंसानों को लगती है, कितने बड़े माशाल्लाह उनके वजूद होते हैं, वजूद होते हैं। ये तो फिर छोटे से परिंदे हैं। ये भी कोई अल्लाह की कोई मसलियत होगी, इनका भी कोई ना कोई वो होगा, ये अपने रोज़ पानी के लिए अल्लाह ताला इनको दुआ आपने कमेंट देखे थे जी, 1-2 कमेंट आए, आपने ये तोतू को नहीं छोड़ना चाहिए था ये।
हाँ जी, ये सर्दी की वजह जी, से सर्दी लगेगी उनको। भाई सर्दी की वजह से ना ये ठंड है ना, फिर उनको बड़े सर्दी। परिंदे जो है वो कर लेंगे, पता नहीं किस तरह से वो आया हुआ था कमेंट। लेकिन जो है वो हमने इसलिए छोड़ दिया ना कि वो यहाँ पर भूखे रह जाते, कभी दाना पानी उनको टाइम पे मिलता कभी ना मिलता, तो इस वजह से हमने सोचा कि जो है उनको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि किसी को क्या कैद वो करके उड़े जाए। भी हैं तो 1 घंटे बाद जाके उड़े, काफी जब देर वो बाद फ्रेश उनका हो भी गए ना दिल फिर। नहीं कर रहा था। अगर वो नहीं भी उड़ते तो फिर हम लोग अब बंद ही कर लेते, वो उड़ ही नहीं रहे थे, इतनी तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जाके वो उड़े, बेचारा उनका भी दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। लेकिन जहाँ पर भी हो सलामत रखे अल्लाह पाक उनको भी। वो लोग अपनी जगह बना ली होगी, उन्होंने चले गए होंगे, आज़ाद हो गए, सही है। इंशाल्लाह वहाँ से जब आएंगे ना तो फिर हम लोग परिंदे रखेंगे इंशाल्लाह। फिर तो आपको पता है घर में होंगे, अभी तो हमारा जो है 20 दिन का है ना, इंशाल्लाह हम लोग 20 दिन के लिए जा रहे हैं उम्रे पर। तो 20 दिन फिर आपको पता है वो अब ख्याल रखना करना, तो वो फिर हम लोग करते हैं एहतशाम और में टाइम से दाना करना देना पानी देना, तो वो फिर नहीं हो पाता। इस वजह से जो है हम लोगों ने फिर ये मुनासिब समझा। बाकी जो है अज़ान स्कूल नहीं गए, अज़ान की तो उस दिन मैंने एप्लीकेशन दे दी थी, अज़ान फिर स्कूल नहीं गए। और फिर कल जुम्मा था ना, कल से जो है उसकी फिर छुट्टियां भी हो गई हैं, समझे। हफ्ता इतवार तो वैसे ही, आज हफ्ता है ना, हफ्ता इतवार तो वैसे ही छुट्टी होती है इनके स्कूल की। तो अज़ान का मैं तो नहीं जा रहा स्कूल, मामा मेरी टीचरों ने सब ने दोस्तों ने सब ने मुझसे मिल लिया, तो जो है अब मैं नहीं जाऊँगा। सब ने मिला है मुझसे अच्छे से, जो है भाई आप जा रहे हैं मेरे पास, अपने दुआएं की। तो मैंने कहा वो फ़्लाइट मिस हो गई कह देना, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा। अब आगे भी बहुत जल्द हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन जो है बस तैयारियां हैं बस। इंशाल्लाह मैं बहुत तैयारी तो क्या तैयारी तो मुकम्मल है जाने के लिए। बस जो है अभी मैं नहीं बताती ना, टिकट तो हो चुकी है, कन्फर्म हो गई है टिकट। इंशाल्लाह फिर मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी, क्योंकि फिर वो जो है ना रुकावट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। मैं यही कर रही हूँ कि, लेकिन ये नहीं कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल नहीं है कि आप सबकी नज़रें लगेंगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप सब मेरी प्यारी बहनें भाई मुझे देख रहे हैं, आंटियाँ देख रही हैं, तो आप सब मेरे लिए दुआएँ करते हैं सब। लेकिन जो है बस अभी मैं कह रही हूँ कि अभी जो है थोड़ा सा सस्पेंस ही रहने दूँ। अचानक से जो हमारी बिल्कुल जाने की तैयारी हो जाएगी, बोलूँगी अब जा रही हूँ, दुआ जा रही है अब तो इसलिए जो है नहीं बता रही, क्योंकि अल्लाह के घर में जाने की मुझे खुद को इतनी जल्दी है कि मैं कह रही हूँ कि जो है कौन सा दिन होगा जब यहाँ से हम लोग जाएंगे अल्लाह के घर, और वो क्या नज़ारे होंगे, वो क्या मंज़र होंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो इस चीज़ का इंतज़ार हमें बड़ी बेसब्री से। हमारे दिल जो है वहीं पर हैं, हम लोगों का वजूद यहाँ पर है, मतलब दिल हम लोगों के वहाँ चले गए कि अल्लाह के घर में हम लोग हैं वहाँ पर। तो बस सोते उठते जागते हमें बस यही ख्याल है कि हम लोग मक्का पहुँच चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन भी आ जाएगा। ग्यारह सुहाजना जो नहीं हुए, ये भी शायद इन सर्दियों में जो है अब होंगे। ये ठंड की वजह से ना पत्ते ये सूख रहे हैं, लेकिन ये अपने मौसम में फिर अपनी उठा करेंगे नहीं। हाँ, ये मौसम जैसे ये सही होगा ना फिर ये पत्ते निकालेंगे दूसरे, ठंड की वजह से ना। ये देखिए ये पाहा बनी हुई थी, पाहा ये मैंने हमसाया को दे दी। मैंने कहा आप इसको उठा लो, फिर ऐसे ज़ाया ही हो जाएगी। अच्छा, तो फिर उन्होंने उठाई तो नहीं अभी? यहाँ उठा रहे हैं ना वो, आहिस्ता आहिस्ता रोड लेके जाते हैं। मैं भी कह रही हूँ कि कम क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? उनको जितनी ज़रूरत होती है डेली लेके जा रहे हैं वो। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर लोग जो है थापियाँ भी बना रहे पीछे हमारे। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर प्लाटों में जो है वो बना रहे हैं हर जगह। आगे सारी थापियाँ लगी हुई हैं, जो भी खाली होता है ना, है उधर आगे सारी थापियाँ हैं आगे वाले प्लाट में। देखें आगे से थोड़ा सा दिखा दें। साथ में हमारे करीब में ही भट्ठा है। ये देखें ईंटें बना रहे हैं। सारी थापियाँ बिछी हुई हैं यहाँ पर देखें, ये और इतनी बारीक बारीक पतली पतली सी। ये गोबर सारा थापियों के लिए आया है। ये देखो साथ में भट्ठा है ना, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह जो है वो फिर आती है, तो ईंटें वगैरह जो है वो बनाई जा रही है। अभी तो ईंटें सर्दियों में भी बड़ी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि वो जो है बनाना मुश्किल होती है ना, वो मिट्टी वाली बनाना, और बारिशें ईंटें सूखती नहीं है, बहुत महंगी हो जाती है। ये वाली तार जो है ना, आप इसको भी लगा देंगे। अब उधर से वापस आई कर ही सेटिंग करूँगा मैं।
तो क्यों इससे पहले नहीं कर सकते? थोड़ा सा टाइम सा बोर्ड लगेगा, बल्कि बोर्ड लगेगा ना, फिर जाके सेट बोर्ड लेना होगा फिर। और माशाल्लाह से मूलियाँ हो रही हैं हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितनी अच्छी मूलियाँ हो रही हैं। पता नहीं कितनी बड़ी होगी यहाँ। तोड़ेंगे तो नहीं अभी, जो होने अभी देर है, अभी पतली होंगी। माशाल्लाह हमारे घर पे। और इधर धनिया, हरा धनिया भी हो रहा है जी, मिट्टी मिट्टी हो रही है। ऊपर भी पानी इसके लगाया करो ना। ऊपर पानी वो शबनम आती है ना रोजाना, फिर मिट्टी झाड़ू वगैरह लगती है, वो इसके ऊपर जम जाती है। ये मसला अभी भी शबनम है, ये देखें वो इसकी वजह से होता है ना। ये तो बाकी और झाड़ू लगाएंगे इसके ऊपर मिट्टी बैठ जाएगी, जम जाती है। जितना भी हम लोग पानी से वो करें फिर झाड़ लगती है, तो वो हो जाता है ना। अब इसको अगले दिन जो है मैंने पानी लगाया था, पता लग रहा है कि इसके ऊपर लगाया। नींबू मैंने कल रात को इसमें से तोड़ लिए, देखें अभी जो है वो देखो, वो वाला तो तोड़ा नहीं, ये देखें अभी काफी सारे पीले खड़े हुए हैं। ये देखें अच्छा। अभी ना तोड़े अभी, क्यों ना तोड़े? जैसे जरूरत पड़ेगी फिर तोड़ लेना, ताजे ये ताजे। तो फिर गिर रहे थे ना, कल झड़ रहे थे, तो मैंने इसलिए तो फिर मैंने नीचे गिरने माशाल्लाह, लग जाते। ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे हो रहे हैं ये वाले। तोड़ लेते हैं उसको क्योंकि ये झड़ जाएगा ना। अच्छा ये वाला ये बिल्कुल पक्का हुआ है। बिस्मिल्लाह। खुशबू की तो बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये देखें यहाँ पर देखें, ये देखिए 3। बिस्मिल्लाह। वो भी ये जितना तोड़ेंगे उतने होंगे नहीं, यहाँ से अब दोबारा हो जाएंगे। अब ये तो 12 महीने वाला है दुआ। अच्छा हाँ जी, एक खत्म होगा दूसरा शुरू हो जाएंगे। किसके पास में ये लीमू भेजूं मुझे बताएं आप, मैं आपके पास भेज दूंगी क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। देखें अभी वो तैयार हो गए, दूसरे पीछे आ रहे हैं इस तरह। गर्मियों में ये बड़े काम आएंगे। अब वो देखा अजलान पीजिए, गर्मियों में तो काम आएंगे, शिकंजी बना कर पियेंगे, शिकंजी पियेंगे ज़्यादा। शिकंजी में काम आ जाएंगे। ये अजलान की अब गाड़ी पे देखें कितनी वो है शबनम में। अब जो झाड़ू लगेगी फिर इसके ऊपर मिट्टी सारी इस तरह से होता है ना। ये वाले भी पौधे माशाल्लाह से अब अच्छे खासे होने लगे ना। ये जल्दी लगते हैं, ये वाले अच्छे हो रहे हैं। बाकी पौधों की निस्बत ना ये जल्दी ग्रो करते हैं। वो हमारा जो ये इस मौसम में ऐसा हो जाता है, ये दोबारा, हाँ ये दोबारा निकालेगा पत्ते। ये देखो, हाँ जी, नहीं अभी ये देखो निकालना शुरू कर दिया इसने। ये जड़ खुद ही गई है। हाँ ये खुद ही झड़ गया ना छेड़ो इनको। खुशबू अच्छी है इनकी। अब बस आप रोज ही आपने लीमू तोड़ना ही शुरू कर दिया आपने। क्या करूँ फिर, ये झड़ जाते गिर जाते ना। ये मैंने अंदर ही नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है ज़्यादा। सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, बच्चे दोनों जो है वो अंदर ही हैं और मैं जो है घर के काम काज निकालते। ओए होए अंडा टूट गया। ये कल एहतिशाम अंडे लेकर आए रात को, और ये अंडा कैसे तोड़ा, जो आवाज़ आ रही थी ना हमें कौवों की और ये बर्तनों की, तो इसलिए ये आवाज़ आ रही थी। कौवे आके जो है ना इस अंडे को तोड़ के चले गए। अब ये अंडा तो किसी उसको नहीं उठाओ, पहले वो जो साफ अंडे हैं उसको उठा लो आप। ये तो किसी काम का नहीं। अब इसको नहीं बस इनको भी धो के कल लेकर आएंगे एहतिशाम अंडे। अंडे भी महंगे हो गए। कितने के? वैसे आम मिल रहा है, अगर एक लोगे तो फिर 35 रुपए का, ये 29 रुपए में मिला है। ये 29 का एक मिला है? हाँ जी एक मिला है। सही है। सर्दियाँ हैं ना बच्चों के लिए, तो ये अंडे मुफीद हैं। एक अंडे का नुकसान हो गया 29 रुपए का। इनको मैं धो के ना फिर टोकरी में रखती हूँ। तो आपने भी तो यहाँ पर आके रख दिए थे, गलती करी ना। मैं भी फिर अजलान को सुला रही थी उस टाइम। टोकरी दूसरी लेकर जो है ना उसमें वो धो के फिर इसको रखूँ। टोकरियाँ का है जो है मैं धो लेती हूँ। शुक्र है और अंडे नहीं तोड़ दिए, एक ही तोड़ा है हमने।